आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। सपोज ये कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर इसमें इस लाइन BC को अगर हम एक्सटेंड कर दें, मान लो हमने पॉइंट D तक का एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को, तो इस लाइन को एक्सटेंड करने से ये जो बाहरी एंगल बना इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एंगल ACD। एंगल ACD ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल क्या है? यानी अंदर वाले एंगल। ये एंगल जो बना रहा है इसको छोड़ करके ये बाकी के जो दो एंगल्स हैं ये दोनों हैं इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल BAC। एंगल BAC क्या है? इंटीरियर। इसी तरीके से ABC ये भी इंटीरियर एंगल है। ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं और ये हो गया इसका एक्सटीरियर एंगल। ये जो दोनों एंगल हैं A और B, इनको कहते हैं इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट किस लिए? क्योंकि इसके साथ वाला जो एक और इंटीरियर एंगल यहाँ बन रहा है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अपोजिट जो इस एंगल के अपोजिट दोनों एंगल्स हैं उन दोनों एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स होंगे ये और ये। क्लियर? अब एक यहाँ पर है थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है? कहती है कि प्रूफ करिए इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। यानी कि एक कोई ट्रायंगल है मान लिया, अगर इसकी किसी एक साइड को आगे बढ़ा दें, प्रोड्यूस कर दें, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम होगा ये वाला एंगल। ये तुमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल का नाम रख लिया ABC और ये हो गया मान लिया तुम्हारा D। तो मान लिया ये एंगल A को हमने रख लिया, इसका नाम 1 है, ये है 2 और ये है 3 और ये है 4। एक्सटीरियर एंगल 4 है। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ ये करना है कि ये एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। हमको प्रूफ ये करना है कि ये एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम के बराबर है। राइट? कैसे करेंगे? मान लिया हमने कि कोई एक साइड है, लेट द साइड BC, ये जो साइड BC है ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, बी प्रोड्यूस्ड टू D। मतलब इसका क्या हुआ कि हमने मान लिया लेट द साइड BC, मान लिया कि ये साइड जो BC है ऑफ अ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC का जो साइड BC है उसको हमने प्रोड्यूस कर दिया D पॉइंट तक का। प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट D तक का, मतलब कि इस लाइन को हमने D पॉइंट तक का बढ़ा दिया। ठीक, जब हमने इस लाइन को बढ़ा दिया तो ये क्या करेगा? फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल ACD। फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल? ACD। ठीक है, अब हमको पता है, वी नो, क्या हमको पता है कि एंगल A प्लस B प्लस C, किसी भी ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर? अब हम यहाँ पर एंगल ABC ना लिख करके हमने यहाँ पर नाम रखा है एंगल 1 2 3, है ना? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए, ये होता है। ठीक है, अब इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 है ये एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक, हमें ये भी पता है कि अगर कोई ऐसा सिंगल लाइन है तो उस पर बना हुआ एंगल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो सेम यही चीज यहाँ पर भी एक लाइन है सीधी BCD, ठीक है, और इस पर दो एंगल्स बने हुए हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक, समझ में आ रही है बात? तो एंगल 3 और 4 का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कैसे? बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ठीक, तो बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। कैसे है? बाय लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक, अब यहाँ पर इक्वेशन, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में 180 डिग्री यहाँ पर था, या और यहाँ पर भी इक्वेशन 2 में 180 डिग्री। हम इस 180 डिग्री की जगह पर 3 प्लस 4 है जो, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 180 डिग्री की जगह पर हम एंगल 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन इक्वेशन 1 हमने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू जो 180 डिग्री लिखा था उसकी जगह हम लिख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4।
क्लियर है? तो अब इधर भी एंगल 3 है, इधर भी एंगल 3 है, कट जाएगा ये, ठीक? तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है, एंगल 1 कौन सा है, ये पहला वाला एंगल, एंगल 2 कौन सा है, ये दूसरा वाला इंटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू है एंगल 4 यानी ये वाला एक्सटीरियर एंगल। हेंस प्रूफ, यही चीज हमको प्रूफ करनी थी। क्लियर, यही चीज हमको प्रूफ करनी थी, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लिया एबीसी, उसकी एक साइड बीसी को, किसी को भी आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पर हमने एक साइड बीसी को आगे डी तक प्रोड्यूस कर लिया, जिसकी वजह से एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया ए सी डी। अब हमको प्रूफ क्या करना है, पहले वो लिखेंगे, वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2, ठीक है? एंगल 4 यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ इंटीरियर एंगल्स, ये हमको प्रूफ करना है। अब हमने क्या किया इसमें, हमने पहले एक इस साइड क्या किया, जो साइड बीसी था उसको डी तक का प्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है, जिससे कि एक्सटीरियर एंगल ए सी डी बन गया। ये हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ये अपने मन से नहीं समझेगा कि ये कहाँ से आ गया, तो हमको पहले लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल एबीसी में जो साइड बीसी थी उसको हमने पॉइंट डी तक का प्रोड्यूस कर लिया, यानी बढ़ा दिया है। तब हमको पता है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। लेकिन हमको ये भी पता है कि एक सीधी लाइन पर बना हुआ एंगल 180 डिग्री होता है, और चूंकि यहाँ पर इस सीधी लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल 3 एक एंगल 4, तो इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला आ गया यहाँ पर। अब इन दोनों इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और इन वाली इक्वेशन दोनों को हमने देखा जब, तो देखा कि इसमें भी 180 डिग्री है, इसमें भी 180 डिग्री है, यानी इस 180 डिग्री की जगह पर हम ये वाली चीज लिख सकते हैं, ये वाली चीज हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है? तो इधर जो लेफ्ट साइड था वो तो वही रहा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, इस 180 डिग्री की जगह पर हमने क्या लिख दिया, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब चूंकि एंगल 3 इधर भी, एंगल 3 इधर भी, इसको ऐसे काटना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए दिखाया मैंने कि ऐसे कट जाएगा ये, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। यही चीज हमको प्रूफ करनी थी, कि हमको यही दिखाना था कि दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है।